नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए आप लोगों को जो है एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर जो है 4 में कई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करना पड़ता है। नियत व्यय प्रतिदिन भोजन का मूल्य बताइए। तो देखिए नियत व्यय प्रतिदिन भोजन यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। अगर कहीं आप खाना खा रहे हैं, यदि आप कहीं छात्रावास मतलब हॉस्टल में कोई खाना खा रहा है, तो अगर वो मासिक व्यय यानी किसी महीने का अगर नियत भाग है जो है वो क्या है, नियत मतलब कांस्टेंट है, यानी एक महीने का 1,000, 2,000, 5,000 जो भी है वो तो नियत है। लेकिन उसके अलावा जो है अगर कोई भोजन करता है तो छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1,000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 अदा करना पड़ता है। यानी नियत व्यय का जो है मान लेंगे बच्चा, यहाँ पे माना नियत व्यय भोजन का जो है वो x रुपये मान लेंगे, ठीक है। और एक प्रतिदिन जो है नियत व्यय प्रतिदिन भोजन का मूल्य x रुपये मान लेंगे, y रुपये मान लेंगे। देखिए क्या है, ये जो नियत समय का है मासिक व्यय जो है नियत मासिक व्यय, ठीक है, यहाँ मासिक लिखेंगे, ठीक। मासिक व्यय भोजन का x रुपया मान लिया और प्रतिदिन का क्या मान लिया जो है y रुपया मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि a को 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, x दिन तो भोजन x रुपये तो लगेगा ही लगेगा, 20 दिन और भोजन करता है यानी 20y हो जाएगा। यानी ए के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस कितने दिन भोजन करता है 20 दिन भोजन करता है 20y। एक दिन भोजन का y रुपया है तो 20 दिन के भोजन का 20y होगा। x कहाँ से आया, तो ये पूरे महीने का नियत है, x प्लस 20y और यहाँ से क्या आ गया 1,000 आ गया, समीकरण 1 हो गया। आगे b के लिए सेम तरीके से निकालते हैं। b के लिए निकालना है तो b क्या कह रहा है, कह रहा है जबकि एक विद्यार्थी b जो 26 दिन भोजन करता है, यानी वो मासिक व्यय तो नियत है ही, इसके लिए भी 26 दिन अलग से करता है। अगर एक दिन का y है तो 26 दिन का 26y हो जाएगा और उसके लिए 1180 रुपये अदा करना है। इसको बेटा समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। अब क्वेश्चन के पहले ही बच्चा कह दिया इसमें कि किसी विधि से भी आपको इसको सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, चाहे जो है वज्र गुणनखंड विधि, तीनों विधि में से किसी विधि को से हल करना है। चीजें समझ लीजिए, यहाँ के आगे तो सारी बातें पहले की हैं, यहाँ से फिर क्वेश्चन को समझिए। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो करना बहुत आसान हो जाएगा। कहीं आप भोजन करते हैं एक नियत मासिक, ठीक, एक महीने का जो है, ठीक है, यानी एक महीने में जितना आप खाना खाते हैं उसका तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ही, 1,000, 2,000, 5,000, तो एक महीने का हमने x मान लिया। एक्स्ट्रा अलग से अगर भोजन आप ले जा रहे हैं तो एक दिन का अलग से चार्ज किया जाएगा। तो एक दिन का अलग से चार्ज हमने y मान लिया। अब ये अलग से a वाला 20 दिन भोजन किया है और b वाला 26 दिन भोजन किया है। इस हिसाब से बेटा टोटल उसका पैसा कितना होगा,
x हो जाएगा और 20y, क्योंकि 20 दिन एक्स्ट्रा 1000 जमा किया है। x हो गया टोटल और 26y, यानी टोटल मिला के 1180 हो गए। क्या करते हैं बेटा, यहाँ समीकरण 1 हो गया, यहाँ समीकरण 2 हो गया। अगर यहाँ से x का मान निकाले तो 1000, इधर आएगा 20y हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चा, जो है x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 में x की जगह रखोगे 1000 माइनस 20y प्लस 26y बेटा पहले से है, और यहाँ से इधर 1100 कितना हो गया 80। यहाँ से 1000 हो जाएगा, 1000 को उधर ले जाएंगे, 26 में से 20 घटाओगे 6y, 1180 इधर बेटा ले आओगे माइनस 1000 हो जाएगा, और घटाओगे यहाँ से 6y बराबर, घटाओगे तो 180 आ जाएगा, और y बराबर यहाँ से 180 बटे 6, 6 त्रिक 18 30, यानी जो y का चार्ज है वो कितना आ गया बेटा 30 रुपये आ गया। अब y का मान आपको पता चल गया, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 20y बराबर 1000 है। y की जगह आप क्या रखेंगे, 20 गुणे 30 बराबर 1000 रुपये, x बराबर 1000, 3 दूना 600 इधर आएगा 600, x बराबर घटाएंगे तो 400। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये तो सॉल्व करना आसान है। अब देखिए ये जो है ये मासिक व्यय है, ठीक है, यानी ये मासिक व्यय है। मासिक व्यय जो है 400 रुपये, क्योंकि एक महीने का ज्यादा पैसा लगेगा। और ये जो y आया है, y बराबर 30 आया है, ये प्रतिदिन भोजन का व्यय है। ठीक, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। कोई आदमी है, अगर एक जगह खाना खाता है, एक महीने का जो है एक कांस्टेंट वैल्यू, सबके लिए एक कांस्टेंट है, जैसे निकाले सबके लिए अगर एक महीने भोजन करते हैं तो 400 रुपये का खर्चा आएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप भोजन करते हैं तो उसका अलग से चार्ज किया जाएगा। तो ए ने जो है 20 दिन भोजन किया है, बी ने जो है 26 दिन भोजन किया है। अब टोटल पैसे तो इनको देना पड़ेगा। जो है ये तो महीने भर का खाए ही खाए हैं, ठीक है, ये तो 400 रुपये खाए ही खाए हैं, और ये कितना खाए हैं जो है 26, 20y, 20 दिन और खाए हैं 20y, y मतलब कितना 30, ठीक, यानी 400 और 3 दूना 600, यहाँ से क्या आ जाएगा 1000, यानी 1000। देखिए तभी ये बेचारा 1000 रुपये जमा किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको हम बस समझाने के लिए कह रहे हैं, आपको नोट नहीं करना है। चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कोई भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाओगे, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए चीजें क्या होती हैं। पहले मान लीजिए आप, माना भिन्न x/y है, ठीक, क्योंकि कोई भिन्न कह रहा है तो भिन्न आपको x/y, p/q ये सारी चीजें आप कुछ भी मान सकते हो। देखो कह रहा है 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाने पर, अंश हमारे पास इसको बेटा अंश बोलते हैं और इसको बेटा क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक। तो x में से क्या करोगे, 1 घटाओगे, नीचे वैसे रहेगा, कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इधर करोगे तो 3x, इधर करोगे -3, y यहाँ पे आएगा y। ध्यान दीजिए 3 का x में करोगे 3x, 3 का 1 में करोगे 3, y कर दोगे y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं वह 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या होती, हर में 8 जोड़ने पर, अब हर में 8 जोड़ना है, यानी x/y तो भिन्न है,
अंश इसे कहते हैं, हर इसे कहते हैं, क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 का x में करोगे 4x, 1 का y में करोगे y, 1 का 8 में करोगे 8। ये क्या हो गया बेटा, समीकरण 2 हो गया। क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से y का जो मान है इतना उठा के y की जगह रख देंगे 4x, y की जगह क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। देखिए जहाँ y है वही उठा के रख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 8। यहाँ से 4x, 3x को इधर लाएंगे माइनस 3x, 8 में से 3 घटाओगे 5। 4 कुत्ते हैं, 3 कुत्ते चले गए, 1 कुत्ता बचा बराबर 5, यानी कुत्ते की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 है 3x माइनस 3 बराबर y है। अब यहाँ से 3x की जगह 5 माइनस 3 बराबर y, 5 तिहाई 15 माइनस 3 बराबर y, 15 में से 3 घटाओगे 12, यानी y बराबर 12 आ गया। ठीक, यानी अब ये x का मान y का मान पता चल गया, जो है अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, हमने माना था x/y, x हमारे पास बेटा क्या है 5 है, y हमारे पास क्या है 12 है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्वेश्चन सही सॉल्व किया आपने कि गलत सॉल्व किया है, तो जो बातें कह रहा है वो चेक करके देख लीजिए। कह रहा है अंश में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाता है, चेक कर लीजिए इसको। 12 अंश में से 1 घटाइएगा क्या आएगा 4/12, 4 3 12, 1/3, यानी आपका आंसर सही आया। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे बस यही समझना है कि भिन्न ए है और जो कह रहा है वो करते जाइए। इक्वेशन हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक। यानी यश है जो है वो कोई टेस्ट दिया 40 अंक मिला, सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, अगर कोई गलत उत्तर होता है 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। अगर वही क्या होता, सही पर 3 की जगह क्या दिया जाता 4 दिया जाता और 1 की जगह 2 काटा जाता तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो बेटा मान ले रहे हैं, माना सही प्रश्न पर अंक मिले, सही प्रश्न पर 0 अंक मिले, x अंक मान लिया, तथा गलत उत्तर पर, सही उत्तर पर, गलत उत्तर पर कितने अंक y। ठीक, सही अगर एक सही होता है तो x मिलते हैं, एक गलत होता है y मिलते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। ठीक, यानी पहली बात कह रहा है 3 अंक सही उत्तर प्लस, आगे क्या कह रहा है कि 1 अंक की कटौती, यानी क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 अंक गलत उत्तर, और सब मिला के कितना पाता है वो बेटा 40 पाता है। ध्यान दीजिए, 3 अंक सही यानी 3x, 1 अंक गलत, 1 का y में करोगे y बराबर क्या हो जाएगा 40। 1 मिनट ध्यान दीजिए। ठीक, तो यहाँ से ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते,